बारिश में 150 परिवार वाले ससुराल में आई बहू। हवेली में 150 लोग मौजूद होते हैं। आंगन में बच्चे खेल रहे होते हैं, महिलाएं रसोई में खाना बना रही होती हैं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पूरे घर में हमेशा चहल पहल का माहौल रहता है। अरे सरिता जल्दी आओ, आज इतने सारे लोगों का खाना बनाना है कि दोपहर हो जाएगी। दीदी यहाँ तो रोज ही किसी न किसी मेहमान का आना जाना लगा रहता है। जीजा जी की हवेली है ही ऐसी, यहाँ कभी सन्नाटा नहीं होता। परिवार जितना बड़ा होगा घर में उतनी ही खुशियां रहेंगी। सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ गांव के एक छोटे से घर में अंजलि सुबह सुबह तैयार होकर सिलाई फैक्ट्री पहुंचती है। फैक्ट्री में कई महिलाएं मशीनों पर कपड़े सिल रही होती हैं। अंजलि बड़ी मेहनत और लगन से एक खूबसूरत सूट तैयार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी महिला बॉस वहां आकर सूट को ध्यान से देखती है। अरे वाह अंजलि, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सुंदर सूट तुमने सिला है। जी मैडम, मैंने पूरी मेहनत से बनाया है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही ना तो एक दिन कोई बड़ा डिजाइनर तुम्हें जरूर हायर करेगा। फिर तुम्हें इस छोटी फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे माँ पापा को मुझ पर गर्व हो जाए। अंजलि मुस्कुराते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है। तेज बारिश हो रही होती है। प्रीतम जी की आलीशान हवेली के ड्राइंग रूम में आरव बड़े आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठा होता है। उसके हाथ में महंगा मोबाइल होता है। अचानक उसे एक नई ब्रांडेड शर्ट दिखाई देती है। पापा, मुझे ये वाली शर्ट अभी के अभी चाहिए, आज ही लॉन्च हुई है। तभी प्रीतम जी ड्राइंग रूम में आते हैं और मोबाइल में शर्ट देखते हैं। बस इतनी सी बात। वो तुरंत अपने मैनेजर को फोन लगाते हैं। अनुराग, चाहे दूसरे शहर जाना पड़े लेकिन 2 घंटे के अंदर ये शर्ट मेरे बेटे के पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक 2 घंटे बाद अनुराग शर्ट लेकर हवेली पहुंच जाता है। मालिक, पूरे जिले में इस शर्ट का पहला पीस यही आया है। देखा, जो चीज मार्केट में आती है सबसे पहले मेरे पास आती है। अभी ये सिर्फ 150 लोगों के पास ही है। अगले दिन सुबह अंजलि फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकल रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली नेहा भाभी घर के बाहर सिर पकड़कर परेशान बैठी होती हैं। भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों बैठी हैं? अरे दीदी, सुबह से रात तक बस खाना ही बनाती रहती हूँ, पूरा दिन रसोई में निकल जाता है। अच्छा, कितना बड़ा परिवार है आपका? 20-25 लोग होंगे? नहीं दीदी, पूरे 150 लोगों का परिवार है। क्या 150 लोग? इतना बड़ा परिवार भी होता है? हे भगवान, कहीं मेरा ससुराल भी इतना बड़ा निकला ना तो मैं तो पहले दिन ही भाग जाऊंगी। मुझे तो अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत पसंद है। दीदी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। दोनों हंसकर अपने अपने काम पर चली जाती हैं। दूसरी तरफ आरव अपनी खुली जीप में गांव की कच्ची सड़क पर अपने 3 दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। चारों रास्ते भर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। खेतों के बीच बनी सड़क पर एक बुजुर्ग महिला सिर पर घास का भारी गट्ठर रखकर धीरे धीरे चल रही होती है। उनकी वजह से जीप की रफ्तार धीमी हो जाती है। यार गाड़ी रोक, इसे अभी रास्ता देना सिखाता हूँ। अरे छोड़ना, 2 मिनट धीरे चल लेंगे। दोस्त गुस्से में जीप से उतरकर बुजुर्ग महिला के पास पहुंच जाता है। है बढ़िया, पूरी सड़क रोक रखी है। अचानक तेज बारिश होने लगती है। खेतों के बीच बनी कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर जाती है। दूर दूर तक हरी भरी फसलें लहरा रही होती हैं। यार तुम्हारी वजह से हमारी गाड़ी चींटी की तरह चाल से चल रही है। वो गुस्से में बूढ़ी महिला को जोर से धक्का दे देता है। बारिश की वजह से महिला अपना संतुलन खो बैठती है और सीधे सड़क किनारे खेत में जा गिरती है। उनके सिर का घास का गट्ठर दूर जाकर बिखर जाता है। उनके हाथ और घुटनों में खून निकलने लगता है। अरे राम, बचाओ बेटा। उसी समय पीछे से छाता लेकर फैक्ट्री जा रही अंजलि यह सब देख लेती है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो बिना एक पल गवाए दौड़कर वहां पहुंचती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अंजलि गुस्से में उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? उम्र का लिहाज करना भी नहीं आता? इंसान हो या पत्थर? वो उसे जोर से पीछे धक्का दे देती है। लड़का कीचड़ में गिर पड़ता है। उसके बाकी दोस्त भी दंग रह जाते हैं। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का, आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। माँ जी उठिए, इन जैसे बदतमीज लोगों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। अंजलि बूढ़ी महिला को संभाल कर खड़ा करती है। फिर तेज कदमों से सीधे आरव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही होती हैं। तुम ही हो ना इनके लीडर? पैसे आ गए तो क्या इंसानियत बेच दी? तुम्हारे अंदर जरा भी एहसास नहीं है?
दूसरों का दर्द समझना सीखो। क्या तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया गया? पूरे गांव में तुम्हारे कारनामों के चर्चे हैं। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि किसी गरीब या बुजुर्ग को सताओ। आरव बिना कुछ बोले बस अंजलि को देखता रह जाता है। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे इतना कुछ कहा होता है। यार कितनी खूबसूरत लड़की है। पहली बार किसी लड़की ने मुझसे बिना डरे इतनी खरी खोटी सुनाई है। अंजलि बूढ़ी महिला को छाता पकड़ाती है और उन्हें सहारा देकर वहां से चली जाती है। आरव वहीं खड़ा अंजलि को जाते हुए देखता रहता है। अरे यार बैठ भी जा, कब तक उस लड़की को देखता रहेगा? मुझे इस लड़की का पूरा पता चाहिए। ये कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ। अरे भाई, इसने तो तेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। इसे तो हम बताते हैं। कहीं की महारानी समझती है खुद को क्या? अरे मैंने जितना कहा है बस उतना ही करना। शाम तक मुझे इस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। दोनों दोस्त बाइक लेकर अंजलि के पीछे निकल पड़ते हैं। अंजलि बूढ़ी महिला को धीरे धीरे उनके घर तक छोड़कर आती है। दोनों दोस्त दूर खड़े होकर सब देखते रहते हैं। शाम होते होते दोनों दोस्त हवेली पहुंच जाते हैं। भाई लड़की का नाम अंजलि है, मोहन जी की बेटी है, गांव की सिलाई फैक्ट्री में काम करती है, खैर बहुत गरीब है। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शाम को बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। प्रीतम जी की विशाल हवेली के आंगन में पूरे 150 लोग आए होते हैं। चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहा होता है। तभी आरव तेज कदमों से ड्राइंग रूम में आता है। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही होती है। उसे देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा, आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही चमक है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे तुझे तो कभी कोई लड़की पसंद नहीं थी, आज अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? वो मोहन जी की बेटी है, नाम है अंजलि। मुझे उसी से शादी करनी है। बेटा वो लड़की बहुत गरीब परिवार से है, हमारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है, और तू उसे जानता भी कितना है। आज ही पहली बार मिला हूँ, लेकिन वही लड़की मेरी जिंदगी है। बेटा आज तक तेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की, कपड़ों से लेकर जूतों तक जो मांगा उसी वक्त ला कर दिया। लेकिन बेटा लड़की कोई सामान नहीं होती जिसे पैसे से खरीद लिया जाए। शादी दो परिवारों का रिश्ता होता है। जितनी जरूरी लड़के की मर्जी होती है उतनी ही लड़की की रजामंदी भी होती है। मैंने कह दिया ना, मुझे अंजलि ही चाहिए। कल सुबह हम सब उसके घर जाएंगे। इतना कहकर आरव किसी की बात सुने बिना अपने कमरे में चला जाता है। पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। अगली सुबह बारिश थम चुकी होती है। हवेली के बाहर कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। प्रीतम जी, कमला, ताऊ, ताई, चाचा, चाची और परिवार के कई सदस्य तैयार होकर निकलते हैं। बेटा एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से हमारी बेइज्जती करके वापस भेज दें। अरे चाचा, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग मोहन जी के छोटे से घर में पहुंच जाते हैं। घर इतना छोटा होता है कि परिवार के कई सदस्य बाहर ही खड़े रह जाते हैं। अरे आइए आइए। मोहन जी जल्दी जल्दी सबके लिए कुर्सियां लगाने लगते हैं। भाई साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी अंजलि को पसंद करता है। अगर आपको मंजूर हो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है। अंजलि गुस्से से बाहर आती है। मुझे इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। ये लड़का गुंडा है। कल इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बूढ़ी औरत को परेशान किया था। पूरे गांव में इसके कारनामे के चर्चे हैं। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर अकेली रहूं। आरव पहली बार किसी लड़की से इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख चुप रह जाता है। भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, हमारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम इसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर इसकी किसी बात से आपका दिल दुखा हो तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं भाई साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पूरा परिवार चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है। रात को बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा खिड़की से बारिश को देख रहा होता है। उसके मन में अंजलि की बातें बार बार गूंज रही होती हैं। पहली बार लड़की जिसने मुझे ठुकरा दिया। अंजलि, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगली सुबह अंजलि फैक्ट्री चली जाती है। उसके जाते ही आरव कई बड़े बड़े गिफ्ट लेकर मोहन जी के घर पहुंचता है। महंगे फलों की टोकरियां, मिठाइयां और कई जरूरी सामान देखकर अंजलि के माता पिता हैरान रह जाते हैं। बेटा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, हम इतने महंगे तोहफे नहीं ले सकते। अंकल आंटी, अंजलि को तो मेरी अच्छाई दिखाई नहीं देती। शायद आप लोग ही एक दिन उसे समझा पाएंगे। इसके बाद आरव लगभग रोज ही किसी न किसी बहाने उनके घर आने लगता है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने लगता है। एक दोपहर तेज उमस और रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच मधुबाला की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें तेज चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। उसी समय आरव वहां पहुंच जाता है। अरे अंकल, जल्दी आइए।
आरव बिना देर किए मधुबाला को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। पूरे दिन आरव अस्पताल में रहकर उनकी सेवा करता है। शाम को फैक्ट्री से लौटकर अंजलि घबराई हुई अस्पताल पहुंचती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मेरी मम्मी के साथ तुमने कुछ किया तो नहीं? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज आरव समय पर नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बहुत अच्छा लड़का है, तू भी इसकी अच्छाई देखने की कोशिश कर। अंजलि चुपचाप अपनी मां को देखती रहती, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ दिखाई देती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अंजलि अपनी मां को घर लेकर आती है। रास्ते भर हल्की बारिश होती रहती